अगर आप एसडीएम बनती हैं और बिल्कुल नई पोस्टिंग पे जिस ऑफिस में आप जाती हैं आपको पता चलता है वहाँ बहुत करप्शन, ठीक है, आप क्या क्या स्टेप्स। आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो जो बैलेंस शीट है सपोज पर आपके सामने रखी होता है, सेट्स की साइड में होगी, लाइबिलिटी की साइड में। कौन सा कास्ट आते कुछ नाम पता है जिनके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक योजना भी प्लानिंग किया था, चलाई थी? जी, श्री गंगानगर है, एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। क्या ऐसी रीजंस रहे कि वहाँ एग्रीकल्चर इतनी ज़्यादा डेवलप हो पाए? मैं कमिंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठी। थैंक यू सर। अपने नाम को गोपनीय रखते हुए अपना संक्षिप्त परिचय दें। सर मैंने अपनी 10th और 12th मोदी स्कूल लक्ष्मणगढ़ से करी है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2018 में करी है। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरी हॉबी है नॉवेल्स पढ़ना। आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो जो बैलेंस शीट है सपोज पर आपके सामने रखी होता है, सेट्स की साइड में होगी, लाइबिलिटी की साइड में होगी? सर एसेट्स राइट साइड में होंगे, लाइबिलिटीज लेफ्ट साइड में होंगी। लाइबिलिटी। करंट एसेट्स क्या होंगी, क्या कहलाते, किन चीज़ों को करंट एसेट्स कहते हैं? सर जो लिक्विड एसेट्स होते हैं जैसे कैश या कैश के इक्विवेलेंट्स, डेटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, उन्हें करंट। लिक्विड या वो एसेट्स जो डे टू डे ऑपरेशंस में काम आती हैं? जी सर। कौन सी करंट एसेट्स में लिक्विड को बोलेंगे या वो एसेट्स जो ऑपरेशंस में डेली बेसिस पे यूज में आती है, कौन सी वाली एसेट्स को करंट एसेट्स कहेंगे? सर जो वर्किंग कैपिटल होती है। एग्जैक्टली, ठीक जी है। सर। दूसरा एक कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती हैं, वो क्या होती हैं? सर ऐसी लाइबिलिटीज जो फ्यूचर में अकर होने के चांसेस है तो उसके लिए पहले ही अकाउंट किया जाता है कि इन फ्यूचर ऐसी लाइबिलिटीज अकर हो सकती है। ये कहाँ दिखाई जाती है बैलेंस शीट में? सर मैं श्योर नहीं हूँ बट आई थिंक नोट्स टू अकाउंट में आती है। ठीक है। ये श्री गंगानगर है, एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। क्या ऐसी रीजंस रहे कि वहाँ एग्रीकल्चर इतनी ज़्यादा डेवलप हो पाई? सर एक रीज़न था वहाँ पर गंग कैनाल 1927 में आई और उसके बाद से 1985 में जब इंदिरा गांधी कैनाल भी आई। एक रीज़न सर ग्रीन रेवोल्यूशन भी है वहाँ पर क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का यूज़ होता है, वो एक रीज़न है। उसके अलावा सर पानी की उपलब्धता जो बढ़ी है आईजीएनपी और गंग नहर के बाद से, वो प्रमुख कारण है। अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आप बता रहे हैं, किन की देन है? भारत में कौन लेके आया इनको? भारत में कौन लेके आया सर? MS स्वामीनाथन। तो उनको अभी रिकॉग्नाइज किया गया है, किस रूप में रिकॉग्नाइज किया गया? पद्म पुरस्कारों में? सर मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। अभी जो जहाँ जहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, अभी वहाँ कैंसर या इस तरह की बीमारियाँ सामने बहुत आ रही हैं, क्या रीजन है इसका? सर वहाँ पर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ ओवर यूज़ होता है, तो एक ये रीज़न है। उसके अलावा सर क्योंकि आईजीएनपी का पानी इस्तेमाल करते हैं और आईजीएनपी में पंजाब द्वारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो डाला जाता है, तो उसका भी एक रीज़न है कि वहाँ पर कैंसर के केसेस ज़्यादा आते हैं। पंजाब का एक सीमा लगती है हमारे गंगानगर जिले की, जी सर। उसकी कुछ बुराइयाँ कुछ अच्छाइयाँ हमारे गंगानगर की संस्कृति में या लाइफस्टाइल या रूटीन में आ गई है। कौन कौन सी अच्छी चीज़ें, कौन कौन सी बुराई चीज़ें जिसका असर हम देख सकते हैं? सर अच्छी चीज़ें तो क्योंकि पंजाब की कुछ एरियाज डेवलप्ड है और क्योंकि एग्रीकल्चरली भी प्रॉस्परस है पंजाब, तो वो पॉजिटिव चीज़ें हैं। उसके अलावा सर एस्पिरेशनल कंजम्पशन है गंगानगर में और वो पंजाब में भी है कि ज़्यादा कंज्यूम सेव करने का कल्चर कम है और कंज्यूम करने का कल्चर ज़्यादा है। वो सर एक पॉजिटिव भी है बट वो नेगेटिव भी है। उसमें थोड़ा सा सेविंग्स पे कम ध्यान दिया जाता है, तो वो सर आई थिंक थोड़ा नेगेटिव भी होगा। ड्रग्स वगैरह? जी सर, ड्रग्स का कल्चर है और हम्म, जो पंजाबी सॉन्ग्स है या पंजाबी कल्चर ठीक है, से। वो कल्चर पे इम्पेक्ट आ गया उसका। जी सर। ड्रग्स वगैरह का है, जैसे आपको सपोज करो एसडीएम बने तो इस पे कैसे आप क्या क्या कदम उठाएंगे जिससे ड्रग्स वाला युवाओं में हम निकाल पाए बाहर?
सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाई। जैसे आपको एसडीएम बना दिया जाए श्री गंगानगर का, तो आप क्या ऐसे स्टेप्स उठाएंगे कि यूथ में जो ड्रग्स के प्रति जो रुझान बढ़ रहा है या उसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं, इससे बाहर कैसे निकाला जाए? सर, उसमें सबसे पहले जो सप्लाई चेन है जो पंजाब से आती है उस पर रोक लगानी होगी। तो उसके लिए पेट्रोलिंग, चेक पोस्ट वगैरह और अच्छे से निगरानी, मॉनिटरिंग हो। उसके अलावा सर, जो यूथ ऑलरेडी इन्वॉल्व है उसमें, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और डी एडिक्शन सेंटर्स की तरफ लेके जाना होगा। जैसे सर अभी गंगानगर में एक सीमा संकल्प अभियान भी चल रहा है इसके लिए। उसके अलावा सर, यूथ को एम्प्लॉयमेंट में, रोजगारों में ज़्यादा उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ानी होगी, ताकि उनकी इनकम, क्योंकि ड्रग्स भी एक जरिया है इनकम कमाने का, वो जो रैकेट पूरा बन जाता है। तो सर उसके लिए अगर यूथ एम्प्लॉयड होगा तो उसके चांसेस कम होंगे। अभी इन दिनों में एक और सुनाई दे रहा वापस शब्द लेटरल एंट्री जी सर। एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिविल सर्विस में जो है, ये क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? जानते थे आप लेटरल एंट्री जो हो रही है? जी सर। किसमें? इंडियन सिविल सर्विस जो है जी। इसमें जी सर। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जो ले रहे हैं, जी सर। क्या है इसके बेनिफिट्स, क्या हो सकते हैं? सर इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, एक एक्सपर्टीज जो आएगी हमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं। उसके अलावा सर क्योंकि सरकार, सर खर्चा, क्योंकि जो जिनको पहले से ही एम्प्लॉय कर लेते हैं तो वो पूरा जो उनकी टेन्योर है उसका बर्डन रहता है। बट अगर हम बाद में लेटरल एंट्री के थ्रू अगर लोगों को, एक्सपर्टीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसमें सरकार पे बर्डन भी कंपैरेटिवली कम रहता है। सब बाकी सब मुझे लगता है एक्सपर्टीज ही इसका मेन ओके, बेनिफिट होता ये मैनेजमेंट होता है और एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंसेस है? सर रिलेशन, क्योंकि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का काम जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरविजन, डायरेक्शन इसका होता है, तो इस सेंस में ओवरलैप करता है इसका काम। उसके अलावा सर डिफरेंस, सर आई एम नॉट श्योर सर, बट जो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज से लेना देना है उसका, और मैनेजमेंट प्राइवेट एंटरप्राइजेज से लेना देना है। लेना देना होता है दोनों का है। जी। एफिशिएंसी का ज्यादा कहाँ ज्यादा यूज कहाँ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में या मैनेजमेंट? सर मैनेजमेंट में होता है ट्रेडिशनली, बट सर मुझे लगता है इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसका पूरा यूज हो रहा है एफिशिएंसी का। उसका होता है। एक अपने डीएनटी सोसाइटी के बारे में बात की जाती है, डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स होते हैं, क्या है इनकी, क्या प्रॉब्लम्स है? सर ये वो ट्राइब्स है, जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो जो ट्राइब्स पहले से नोटिफाइड थे उनको डी नोटिफाई कर दिया था। सर इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि अप्रॉक्सीमेटली सर 30 ट्राइब्स है जो कि डी नोटिफाइड है, बट राजस्थान में एक्चुअली उनका नंबर 50 के आसपास है, तो वो पूरी तरीके से रिकग्नाइज नहीं हुई है। इसलिए सर लोगों की मांग है, ट्राइब्स की मांग है कि सारी कौन आते हैं, कोई एक एग्जांपल दीजिए अपने राजस्थान में, डीएनटी में कौन आते हैं? वो जाते, अपने तो कास्ट बेस ही होता है सारा काम। कौन सी कास्ट आती है, कुछ नाम पता है आपको, जिनके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक योजना भी, प्लानिंग भी किया था, चलाई थी अभी ग्राम पंचायत के माध्यम से? बंजारा है, नट है, जोगी है, ये जो जातियां है ना, ये डीएनटी में आती है। गाड़ुआ, लोहार है। ठीक है सर, मैं अवेयर नहीं थी सर। राजस्थान के लोक नाट्यों के बारे में बताओ आप। सर मैं भी ध्यान नहीं करता। कोई एक याद आ रहा हो, आपने कभी नाटक देखा है, मतलब कोई प्ले देखा है आपने? सर कॉलेज में मैंने कॉलेज लेवल के प्लेस देखे हैं। कॉलेज लेवल की प्लेस। आप बुक्स पढ़ती हैं, आपने अभी बताया नॉवेल्स पढ़ती हैं आप, जी सर। ठीक है। कौन कौन से जो आपको सबसे, आपके पसंदीदा नॉवेल्स हैं उनका नाम बताइए। सर नादिया मुराद की एक नॉवल है, द लास्ट गर्ल। द लास्ट गर्ल। जी सर। नादिया मुराद कौन थी? अफगानिस्तान में थी? नहीं सर, तो इराक में। इराक में थी। जी सर। ठीक है। तो सर उनको अभी कहाँ है नादिया मुराद? अभी सर जर्मनी में है। जर्मनी में रहती। जी सर। ठीक है। कोई अवार्ड मिला है उनको? जी सर, नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। नोबेल पीस प्राइज नादिया मुराद। जी सर। ठीक है। और ऐसी महिलाएं बताइए जिनको नादिया मुराद वाले स्टेटस पे नोबेल पीस प्राइज मिला हो। सर मलाला यूसुफजई को मिला हुआ है। मलाला यूसुफजई के साथ इंडिया के भी एक नोबेल लॉरिएट हैं।
सर मैं नहीं ध्यान। अब तक इंडिया से कितने लोगों को नोबेल मिला है पीस के लिए? सर मैं श्योर। इकोनॉमिक्स में किसको मिला है? सर अमर्त्य सेन जी। ये हमारे आपने देखे अनुसूचियां हैं संविधान में, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है? इनको अलग क्यों रखा गया है संविधान से? सर क्योंकि सर मैं श्योर नहीं हूँ। गंगानगर जो राजस्थान का जिला है वो राजस्थान के दूसरे जिलों से अलग क्यों है? क्या संस्कृति है वहाँ की? कोई 3 मेन बात बताओ, इम्पोर्टेंट बात बताओ। सर मैं 1 मिनट का समय ले हाँ, हाँ। सकती हूँ? अच्छा, लैंग्वेज वाइज बताओ, सबसे पहले लैंग्वेज बताओ, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे? सर बागड़ी बोली जाती है। बागड़ी, और साथ में पंजाबी भी बोली जाती पंजाबी भी बोली है। जाती आप है। दोनों बोल पाती हैं? नहीं सर मैं पंजाबी ही बोल पाती हूँ। आप पंजाबी बोल पाते हो? जी सर। ठीक है, तो फिर राजस्थानी भाषा से कनेक्ट कैसे करते हो? आपकी मान्यता मिलनी चाहिए। सर क्योंकि मेरी मदर टंग है, हिंदी है, पंजाबी है, बट सर मैं एसोसिएट कर पाती हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में दोस्त भी वैसे बनाए जो मारवाड़ी बोलते हैं। मैंने थ्रू आउट अपनी लाइफ जिनसे भी एसोसिएशन रखी है वो सब लोग मेजरली मारवाड़ी ही बोलते हैं, तो सर मुझे उसके लिए वो एसोसिएशन है। ये दिल्ली आप रहे हैं, आप दिल्ली रहे हैं ना? जी सर। दिल्ली देश की राजधानी भी है और स्टेट भी है, ये दोनों चीजें कैसे पॉसिबल हैं एक साथ? सर यूनियन टेरिटरी है। मतलब आप मुझे समझाइए, मैं आप समझिए कि मैं बाहर का हूँ, कहीं का रहने वाला, इंडिया का नहीं, और आपको ये समझाना पड़ेगा कि इंडिया की जो कैपिटल है वो एक स्टेट भी है। सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि सिटी है और उस तरीके अच्छा, से। कोई बात नहीं। 2018 से अब तक क्या कर रही हैं आप? सर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही कंटिन्यू हूँ। आप सिविल सर्विसेज की जी तैयारी, सर। कितने अटेम्प्ट दे लिया आपने? सर मैंने यूपीएससी की 3 अटेम्प्ट दी है। मैं अच्छा, क्या कमी लगी आपको? किस सब्जेक्ट के साथ दिया आपने यूपीएससी? सर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल के साथ दिया था। अच्छा, जब आप यूपीएससी दे रहे थे तो यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन थे? सर मैं नहीं ध्यान कर। जब आप यूपीएससी दे रहे थे तो इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? सर रामनाथ कोविंद थे। गुड। राजस्थान के राज्यपाल कौन है अभी? सर हरिभाऊ बागड़े। हरिभाऊ बागड़े, ठीक है। अगर आप एसडीएम बनती हैं और बिल्कुल नई पोस्टिंग पे जिस ऑफिस में आप जाती हैं आपको पता चलता है वहाँ बहुत करप्शन है, ठीक है, आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे? सर मैं सबसे पहले जितना हो सके मैं डिजिटाइजेशन करूंगी ताकि ह्यूमन इंटरफेस कम हो और करप्शन आगे ना हो, क्योंकि डिजिटली वेरीफेबल हो जाएगी चीज़ें। सो उसके अलावा मॉनिटरिंग जो सीसीटीवी सर्विलांस है वो रखूंगी। उसके बाद सर जिनका करप्शन के केसेस सामने आते हैं तो मैं उन पे सख्त कार्रवाई करूंगी। सख्त कार्रवाई करेंगे, जी सर। ठीक है। आपके कोई आइडियल है इस फील्ड में, सिविल सर्विसेज के फील्ड में? आपकी कोई आदर्श है? नहीं सर। आप मतलब कहाँ से प्रेरणा लेती हैं कि आपको सिविल सर्वेंट बनना चाहिए? सब मुझे ये डायरेक्शन मेरे फादर ने दिखाई है तो मैं उनको ही लुक अप टू करती हूँ और वो उनसे खुद ही भी मैं एक एडमिन मतलब सिविल सर्वेंट है? नहीं सर। अच्छा, सर वो बिजनेसमैन है। वो बिजनेसमैन, जी सर। ठीक है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि अध्यादेश जो होता है जो राष्ट्रपति जारी करता है उसकी क्या वैल्यू होती है, कितने टाइम तक वो वैलिड रहता है? सर आई थिंक 6 वीक्स तक वैलिड रहता है। सिर्फ 6 वीक तक ही रहता है? नहीं सर वो अगर असेंबली के द्वारा उसको रद्द ना कर दिया जाए तो वो 6 वीक्स तक रहता है, और अगर तब लोकसभा डिसॉल्व है तो वो मैक्सिमम टाइम पीरियड उसका 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स हो सकता है। गुड सर। एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, क्या फंक्शन है इसके? सॉरी सर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेटी सर। है, क्या काम है इसका? सर 2 ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी के, एक है प्राइस स्टेबिलिटी और दूसरा है ग्रोथ। जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसको इस तरीके से उसका जो पॉलिसी रेट है वो डिटरमाइन किया जाए कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे और जो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स है वो भी फुलफिल हो। ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन को जी सर। एक टारगेटेड लेवल में रखना। क्या टूल है उसके पास इसके लिए? सर उसके लिए रेपो रेट है एक टूल, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस पॉलिसी रेट का पार्ट तो नहीं है? नहीं सर। ये रिजर्व बैंक का फंक्शन तो है पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फंक्शन तो नहीं है। जी सर। सर बैंक रेट, यस, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। ओके। सर मैं भी ये क्या है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? एमएसएफ? सर जब बैंक्स को
इमीडिएटली लोन चाहिए होता है तो वो रेपो रेट से एक एडिशनल रेट पे आरबीआई उनको लेंड करता है अगेंस्ट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। रेपो रेट पे जो लोन देगा अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी देगा। सर। आगे बोलो, अच्छी सही लाइन पे चल रहे हैं। एमएसएफ में कब कब देगा? सॉरी सर। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी लोन ही देता है वो। जी सर। वो कब देगा उसमें? उसके लिए एलिजिबल कब होगा? सर किस कंडीशन में देगा? कब देगा? जैसे नॉर्मली रेपो रेट इसीलिए है कि वो अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले सके रिपर्चेज ऑप्शन में। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में कब लेगा? सर मैं नहीं पता। जब उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक स्कीम है जिसमें शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच के लिए देता है, एमएसएफ देगा। ठीक है। रिवर्स रेपो और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसमें क्या फर्क है? दोनों डिपॉजिट के लिए जी सर। फॉर पार्किंग एक्सेस लिक्विडिटी। ठीक है। सर मैं नहीं श्योर। चल कोई बात नहीं, आपका इंटरव्यू पूरा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।